अरे रे मेरे सैया अनाड़ी, अब सब कुछ मुझे खुद ही बताना पड़ेगा क्या? भाई अम्मा से जाके बात करो ना कि तुम मुझे अपना। मामा मुझे लेकर चले जाएंगे अंकल। कोई बात नहीं, मामा है ना, मैं आपको मिलने वहां आ जाया करूंगा, है ना? रानी बेटी राज करे। हाँ, गुड्डो मेरी पक्की सहेली है। जब मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे की पसंद देखी तो मैंने गुड्डो से मशवरा किया जी। और गुड्डो ने तुमसे पहले मुझसे शकीला का रिश्ता लिया है। अम्मा? हाँ, और मैं भी हाँ कर चुकी। खाला बहुत शुक्रिया, आपका एहसान है मुझ पे। माँ का बेटे पर कोई एहसान नहीं होता। जहाँ जिधर खुश रहो, आबाद रहो। कौन है? इशारा ही करेंगे सिर्फ। जो भी आए बस गाना यही है। सानू नेर वाले पुल ते बुला के, सानू नेर वाले पुल ते बुला के, ते बोले पानी किथे रह गया, सानू नेर वाले पुल ते बुला के। अरे भाई लड़कियों, चुप हो जाओ। इतना बेसुरा गाओगी ना तो जन्नतुल फिरदौस में बैठी हुई मैडम नूर जहाँ भी तुम्हें कोसेंगी और कहेंगी आई जा जा, मैं तुमसे नहीं बोलूं, जा जा। तो ठीक है ना बुआ, फिर आप यहाँ आइए, ढोलक संभालिए और अपनी आवाज का जादू जगाइए। अरे हया उज़मा, जाओ जाकर राहिला को लेकर आओ, जाओ शाबाश। ठीक है, हम राहिला को लेकर आते हैं, लेकिन बुआ आप आ जाइए जल्दी से। चलो पर बुआ। हाया, हमें तैश न दिलाओ। अगर हम मैदान में आ गए ना तो सबके छक्के छुड़ा देंगे भाई। हाँ मैं तो कहती हूँ आज हम छक्के छुड़ा दें, आप बूम बूम बन जाइए। अच्छा अच्छा सही है। आजा। शकीला, जरा अपने फन का मुजाहरा कर, जल्दी आ जा। हाँ अरे राहिला, तुम यहाँ? किसी ने देख लिया तो अब? और ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो मैं अभी तैयार होने वाली हूँ, हो जाऊंगी। मैं तो बस ऐसे ही। राहिला, तुम अपनी जीत पर खुश हो ना? खुश? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे किया हुआ वादा निभाया है। और मैं भी, इसलिए कि तुम खुश हो। रानी बेटी राज करे।
अरे जुदाई के चंद ही लम्हे तो रह गए, इतनी बेकरारी। चोरी छुपे मिलने का अपना ही एक अलग मजा है। क्यों राहिला? अच्छा, तो अब ये छुप छुप के मिलने वाली मुलाकात का इख्तिताम यहाँ होता है, क्योंकि अम्मी बाहर इंतजार कर रही हैं, रस्में शुरू होने वाली हैं भाई। क्या मतलब भाई? मैं अकेला जाऊंगा? अगर हम इस घर के दामाद होने वाले हैं, कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। आप लोगों में से हमें कोई लेके जाए वहाँ पे? फिलहाल आपको निकलना पड़ेगा। अरे नहीं, अकेले ही। मेरी बात तो सुने। तुम्हारी दुल्हन को तैयार करके ला रहे हैं ना, जाओ। उफ, और राहिला बहुत कम टाइम है, जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मी इंतजार कर रही हैं। अच्छा हया, उस्मा, एक मिनट रुकोगे? पूरा गुलाब जामुन खिलाऊंगी, बल्कि ये सारे गुलाब जामुन तुम ही खाओगे। हया, ये क्या है? अम्मी, तकदीर का फैसला ही है, लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। पर मुझे मंजूर है अम्मी। फैसल, इसलिए मैंने काजी साहब को भी बुलाया। ये कैसा भोंडा मजाक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। राहिला, खुदा के लिए अम्मी, आज ना मत करिएगा। उज़्मा को दुखी कर कर मैं अब्बू के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मगर नहीं अम्मी, मैं उज़्मा की खुशी छीन कर कैसे खुश रह पाऊंगी? आपको अब्बू की कसम है, आज मना मत करिएगा। राहिला, अम्मी, अगर आप ही मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, तो आप उनके लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? उज़्मा। हाँ अम्मी, उस्मा ठीक कह रही है, प्लीज मान जाइए ना। राइला, आप और नान भाई को एक कर दे। जानती है भाभी, इस बेटी को कुर्बानी का सिला तो दे दे। गुड्डू बहन, देखिए मेरी झोली अभी तक फैली हुई है आपके सामने। राहिला, मैं हार गई तेरी कुर्बानियों के आगे। खुदा तुम सबको खुश रखे। गुड्डू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अम्मी। और मेरी गुड़िया को भी। थैंक यू अम्मी। खाया तब तू भी। अम्मी,
आज आप सुरखुरू हुई हैं, तो मुझे भी सुरखुरू होने देना। हया ठीक कह रही है। हया का फैसला भी मेरा फैसला है। आया, ठीक है बेटा, मैं हार गई तेरी ममता के आगे। अम्मी गाजी साहब आ गए। अरे तो तुम दोनों तो बैठो, घूंघट निकालो जल्दी से, चलो। आजा तो मेरे साथ है। आजा। हेलो, उठो। अम्मा को प्यार करना। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। रानी बेटी राज करे। रानी बेटी राज करे। अम्मी, अम्मी, आओ रहीला, बैठो। ये लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ है अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा मेरी तबीयत ठीक है, बस जरा सा सर में दर्द है। तुम ये बताओ कि हया का फोन आया था? हया का फोन तो आया था। वो मुस्कान की छुट्टियां हुई है ना, तो वो लंदन से जर्मनी गई है उस्मा के पास। उससे तुमने पूछा नहीं कि उसके आने का इरादा है भी या नहीं? नहीं अम्मी, आप क्यों हया का इंतजार कर रही हैं? अम्मी, हया का शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहांजेब भाई की कहीं और। बेटा जहांजेब नहीं राजी होगा। जहांजेब को हया से ज्यादा मुस्कान की। खैर तुम ये ले जाओ, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। आप अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करें, मैं आपका सर दब। अम्मी, आपको तो बुखार हो रहा है, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जरा किचन देख लेना। आज बावर्ची जान फिर छुट्टी पर है और अदनान आते ही खाना मांगेगा। खाने की फिक्र आप मत करें, मैं संभाल लूंगी। आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगी, मैं जहांजेब भाई को कहती हूँ। और ये मैं रख रही हूँ, ये पूरा पीजिएगा अम्मी। राहिला बात तो सुनो, ये लड़की भी फौरन हर बात बेफिक्र करनी शुरू कर देती है। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। कौन है ये? शट अप।
ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करो। भाई मैं तो जाओ यहां से, जाओ। क्या बात है बेटा, क्यों गुस्से हो रहे हो? आपने हर एक को इजाजत दे रखी है कि मेरे कमरे में आ सके, मेरे कमरे में मेरी चीजों की तलाशी ले सके। नहीं अम्मी, मैंने तो सिर्फ किताब उठाई थी, वो तस्वीर गिर गई उसमें से। मैं बेटा दिखाओ तस्वीर। अब तक यादों में बसा के बैठे हुए हो, भूले नहीं हो उसे? तो मेरे पास सवाए यादों के और बचा ही क्या है? आपकी खातिर सबको तो घर से बाहर निकाल दिया मैंने। अब यादों को दिल से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। चलो राहिला, अम्मी वो मगर डॉक्टर मुझे के पास। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, चलो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सना इस घर की दुल्हन या बहू बनकर आए जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो और ना कोई स्टेटस हो। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इससे बढ़कर इसका स्टेटस और क्या हो सकता है? आंटी खामोश रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। अगर आपको बेटे की माँ होने का इतना ही गरूर है तो आप अपने बेटे की मोहब्बत को इज्जत क्यों नहीं दे सकते? मोहब्बत को खोकर इज्जत तो मिल जाती है, लेकिन इज्जत को खोकर मोहब्बत मिलने से बेहतर है कि आप मौत को खरीद लें। मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपने ख़ानदानी वक़ार और इज्जत को दाव पे नहीं लगा सकती। इस लड़की से कहो जाए यहाँ से। अगर खुदा ने आपको इज्जत देने का हक दे ही दिया है तो प्लीज उस हक का नाजायज फायदा तो मत उठाएं। खामोश रहो और मेरी बात एक गौर से सुनो। इस घर की बहू वही बनेगी जो हैसियत और स्टेटस में हमारी हम पल्ला होगी, समझे तुम? सनाब, जाज़ेब रुक जाओ, खबरदार जो तुम उसके पीछे गए, और जाओ अपने कमरे में। सना, रानी बेटी राज करे। आपने सना को इनकार किया था, वो स्टेटस तो हमारे पास भी नहीं था। शकीला, साहिमा, हया या मेरे पास। दौलत ना सही, लेकिन ख़ानदानी होने का सबूत मुझे रफ़ाकत भाई से, तुम सब बहनों से और गुड्डो बहन से मिलकर पता चल गया।